हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SXP प्राइस प्रिडिक्शन 2022 हिंदी में। तो अभी मैंने इससे पहले SXP प्राइस प्रिडिक्शन नहीं की हुई है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें इसको अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम इसे बाय करेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा। अगर शॉर्ट में कोई फ्यूचर ट्रेड में हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसको कैसे वेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आज आपके साथ जो है वो अभी डिस्कस करने वाला हूं, और हम कोशिश करेंगे कि BTC को भी थोड़ा सा हम देख लें, ताकि हम BTC में भी अगर कुछ हमें कोई ट्रेड मिल रही है तो हम उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को, आप अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, और मे भी कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी उससे अर्न कर सकें। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो ये मेरा चैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्शन जो है वो मैं करता रहता हूँ, और ना सिर्फ प्रिडिक्शन बल्कि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और कोई न्यूज़ ब्रेक होती है तो शॉर्ट वीडियो की सूरत में मैं आपके साथ न्यूज़ भी जो ब्रेक होती है उसको भी मैं शेयर कर देता हूँ, और ट्रेडिंग सिग्नल भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो चलिए चलते हैं SXP के। ये है वो चार्ट अभी जिसको हम एनालाइज करेंगे, और हम देखेंगे कि अभी हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। SXP को हम अभी थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अब BTC के बारे में मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूं। BTC जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि मैंने आपको ट्रेड दी हुई थी, और ट्रेड देने के बाद मैंने आपको ये बोला था कि जैसे ही ये ब्रेकआउट कर देता है आपका ये एक एरिया, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट आपका टारगेट जो है वो नीचे की तरफ होगा, और इसने फ्लैग पैटर्न जो है वो ब्रेक कर दिया हुआ। मैंने यहाँ पे 25,000 पे आपको ये मैंने ट्रेड दी थी, और मैंने आपको टेक प्रॉफिट ये बताया था, वो हिट कर गया। और मेरा भी मानना ये है कि क्योंकि इसने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पल्स वेव के साथ अपना जो है वो ब्रेकआउट किया हुआ है, इसको ये जो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी ये ऊपर रिवर्स की तरफ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 12 से ये 13,000 की रेंज में ये एक बार BTC गिरेगा, और ये देखेंगे कि आप ये इसने यहाँ पे गिरना ही गिरना है। नो डाउट कि अभी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बार्स यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम्स जो हैं वो लग चुके हैं मार्केट में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुसलसल बड़े वॉल्यूम लग रहे हैं। इस वक्त अब जो BTC है अपने डिमांड जोन में है, और BTC यहाँ पर भी अपने डिमांड जोन में लग रही है। लेकिन हुआ क्या है कि इसने अपना जो है फ्लैग पैटर्न एक जो है वो ब्रेक कर दिया हुआ। मेरा मानना ये है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्स से आएगा, इसने इसको रीटेस्ट करना, और इसके बाद इसने नीचे की तरफ गिर जाना है। ये सरप्राइज कर सकता है। सरप्राइज कैसे कर सकता है कि पॉसिबल है कि ये यहाँ से मूव करे और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दे, लेकिन ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसने बायर्स को फंसाना है। जब बायर्स फंस जाएंगे इसने फिर दोबारा नीचे की तरफ गिर जाना है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अभी थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर अभी किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं है, और ना ही कोई इस तरह का कोई पैटर्न जनरेट हो रहा है कि आप यहाँ पे ट्रेड ले सकें। और मेरा मानना यह है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं आपको सिग्नल दे ही देता हूं यार, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो मुझे तो इसमें अभी तक कोई बाय की मुझे ट्रेड नज़र नहीं आ रही ना। ये यहाँ पर ये देखें एक रेजिस्टेंस है, और अगर इस रेजिस्टेंस को H4 में भी ये ब्रेकआउट करेगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको यहाँ पर आया, इसने यहाँ से आके नीचे गिर जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे लिए आपका सिग्नल ये है कि आप यहाँ पर आप कर रहे हैं सेल, यहाँ पर आप सेल करें, और आपका स्टॉप लॉस ये वाला एरिया होना चाहिए जो कि तकरीबन 22,000 का एरिया बनता है। तो 20,700 के करीब आपने सेल करना है, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 22,000 होना चाहिए, और टेक प्रॉफिट आपका 13,000 14,000 होना चाहिए अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि ये देखें यहाँ पर ये डिमांड जोन में दाखिल हुआ, यहाँ पर भी ये डिमांड जोन में दाखिल हुआ। ठीक है, गड़बड़ होगी,
यहाँ पर ये अपने डिमांड जोन में H4 में, यहाँ पर ये देखें सारी यहाँ पर डिमांड चल रही है, लेकिन उसके बावजूद RSI लेवल 50 तक क्रॉस कर गया, लेकिन मार्केट इतनी मूव नहीं की, वो अपनी डिमांड जोन के अंदर ही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जिनकी बेस पर मैं अभी इसमें शॉर्ट हूँ, मैं अभी इसमें लॉन्ग नहीं हूँ। तो अभी चलिए SXP के बारे में हम बात करते हैं कि देखिए इस वक्त ये 138 नंबर पे रैंक कर रहा है। बेसिकली ये कॉइन है, टोकन नहीं है, और 36 सेंट इसकी प्राइस है। और SXP की जो इस वक्त मार्केट में सर्कुलेशन है वो 496 मिलियन है, और जो कि वेरीफाइड है कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक। और मेरे ख्याल से ये तकरीबन अपना 90% जो है वो मार्केट में अपना ला चुका है, बाकी 10% इसका आना मार्केट में बाकी है। तो जो SXP है ये वाला चार्ट है, ये देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉलिंग जो ट्रेंड लाइन है आपको इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। ये ब्लू लाइंस मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं जो मैंने अपने तौर पे मैंने ड्रा किए हुए हैं। तो अभी चूंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 36 सेंट पर चल रही है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे शॉर्ट टर्म में फ्यूचर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मार्केट रुकी है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम लगे हुए हैं सेल के, तो मतलब ये है कि ये मार्केट को नीचे खींच के भी लेके जा सकते हैं। और इसके बाद जो आगे मार्केट चल रही है वो देखें कि यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम डाउन आना शुरू हो गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन उसके अंदर जो है वो ख़ास वॉल्यूम नहीं आया, बल्कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी रेंजिंग मूड में है, बाइंग में इसका जाने का भी इरादा नहीं है। पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो और ज़्यादा थोड़ा सा रेंज करे, थोड़ा सा और रेंज करे, एटलीस्ट इसने ट्रेंड लाइन तक तो करना ही करना था। अब हुआ क्या है, अब होना ये है कि जो नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है कि जो SXP प्राइस प्रिडिक्शन 2022 या SXP कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2022 हिंदी में, इसने क्या मूव करना देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मूव देखें, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मूव देखें। तो RSI लेवल अपने डिमांड से निकल के सप्लाई तक पहुँच गया, लेकिन मार्केट ने मूव नहीं किया। और उसके बाद अब ये वाली मूव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें यहाँ पर जो मूव इसने दी है, मैं इसको रेड सर्किल करता हूँ, ये वाली जो इसने मूव दी RSI लेवल की, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देखें मार्केट नीचे की तरफ आई है और RSI लेवल कैसे सप्लाई से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो यहाँ पर फिर दोबारा अपनी डिमांड जोन में है, तो और पॉसिबल है कि ये इसको ब्रेकआउट इसको कर दे और इसके बाद ये तकरीबन 61 सेंट तक जाए। तो लॉन्ग टर्म में मेरी सजेशन ये है कि आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि पीछे भी काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम लगे हुए हैं। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक जो है वो मशवरा दूंगा, ठीक है। इसका मैं रंग भी बदल देता हूं। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो चलें, तो आपने करना क्या है, आप करेंगे ये कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी, जो कि मेरा ख्याल इसने कर ही देना है 33% 42 पे, जहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे, जैसे ही ब्रेकआउट करेगी आपने यहाँ पर बाय कर लेना है। उसके बाद इसके रीटेस्ट पे आपने एक बाय कर लेना है, और आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 61 सेंट, ठीक है। और उसके बाद आपका जो दूसरा टारगेट होगा वो $1 के करीब होना चाहिए। इससे पहले आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी, ये एक फ्यूचर का सिग्नल था आपके लिए। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म में जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे बाय करके रखते हैं, तो बात मेरी याद रखिएगा, SXP प्राइस प्रिडिक्शन 2022 में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर आप इसको बाय करके रखेंगे तो ये आपको कम से कम जो है $8-9 से पहले इसने आप ब्रेक नहीं लगानी। तो लॉन्ग टर्म में आप इसको $9 का एरिया फर्स्ट टारगेट $9 का एरिया आप इसको रखिएगा, और ये मैक्सिमम जो है ये अभी के लिए फर्स्ट फ्लाइट में ये $22 तक भी जा सकता है। ये बात आप मेरे जहन में रखिएगा। SXP छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। डॉलर्स में ये लॉन्च हुआ था, और इसका मतलब ये है कि ये डॉलर्स में ही इसकी फ्लाइट होगी। अभी तो पूरी मार्केट ही डंप है, तो इस वजह से SXP भी थोड़ा सा मसला कर रहा है, और कोई बात नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि ये एक बाइंग एरिया बनता है, ये एक जो है वो लगा सकता है आपका क्या कहते हैं कि एक डंप लगा सकता है। अगर BTC ने डंप लगाया तो मुझे तो यहाँ पर एक जो है वो एक डाइवर्जेंस में नज़र आ रहा है। तो बहरहाल
बहरहाल ये यहाँ से बाइंग ही बनती है, इसकी फ़िलहाल तो बाइंग बनती है। और अगर यहाँ से उठेगा तो कम अज़ कम जो है ना ये $1 तक तो लाजम जाएगा। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं या स्पॉट भी करना चाहते हैं तो फिर भी $1 तक का एरिया आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। तो यही है SXP प्राइस प्रिडिक्शन 2022 हिंदी में। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।